जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी एक्सप्रेस सुपर एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग लगातार जो चर्चा कर रहे हैं, बारी बारी से एक एक सेक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज जो 12th का जो पहला चैप्टर है, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चर्चा कर चुके हैं किसके बारे में, नर पुष्प के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ चुके हैं लघु बीजाणु के बारे में, लघु बीजाणुधानी के बारे में, लघु बीजाणु जनन के बारे में। ये सब प्रक्रिया पढ़ पा रहे हैं। जैसा कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि जो आपको दिख पा रहा है, तो आज समझ जाओ बेटा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पराग कणों के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। देखो ये संरचना जो गोला से आपको दिख रहा है, जो अंडाकार आपको दिख रहा है, ये तरह सा परागकण है। और यही परागकण जो है वो मादा पुष्प के युग्मक से जाके जब निषेचन कर लेता है, उससे जब मिल जाता है ना, तो वो क्या करता है कि एक तरह से पौधे का निर्माण करता है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं आपको किसके बारे में? पराग कणों के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं कि परागकण दिखता कैसा है। तो दिख अब तो रहा है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, गोलाकार दिख रहा है। लेकिन कई पौधों में ऐसा होता है ना बच्चे की जो परागकण होता है वो अंडाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है। परागकणों का जो व्यास होता है ना, उसका जो एक तरह से डायमीटर होती है, उसकी जो एक कह सकते हैं व्यास, उसकी जो एक परिधि होती है, वो लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है। मतलब 25 टू 50 माइक्रोमीटर में होता है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अब जो परागकण है, ये परागकण जो है कुछ पौधों में छोटा, कुछ पौधों में बड़ा, इस तरह से दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं परागकणों के ऊपर, आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने तरह के आवरण पाए गए हैं। 2 तरह के आवरण पाए जाते हैं इस पर। एक को हम एक्साइन को बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं? इंटाइन। जैसा कि आपको दिख पा रहा है, देखो एक ऊपर जो आपको दिख रहा है वो एक्साइन है, और जो नीचे आपको दिख रहा है वो क्या है? इंटाइन है। जो एक्साइन है उसे हम हिंदी में बाह्यचोल के नाम से जानते हैं। जो बाह्यचोल होता है वो क्या करता है कि परागकणों को चारों तरफ से घेर के रखता है, लेकिन जहां पर जर्मपोर होता है, जहां पर जनन छिद्र होता है, वहां पर ये नहीं पाया जाता है। और खासकर जो बाह्यचोल होता है, जो एक्साइन होता है बेटा, वो किससे मिलकर बना होता है? वो बनकर बना होता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलिन एक तरह का प्रोटीन है, और कह सकते हैं कि स्पोरोपोलिन जो है एक तरह का क्या है? एक तरह का जो है प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है, एक तरह का कार्बनिक सामग्री है, जो क्या करता है कि परागकणों को चारों तरफ से घेर कर रखता है और उसे क्या करता है? वो सुरक्षा प्रदान करता है। अब क्या है ना कि जो परागकण है ये इतना प्रतिरोधक होता है ना, तो ये किसी एंजाइम के द्वारा, किसी और चीज के द्वारा नष्ट नहीं हो सकता है। तो कोई नेचर ने जो भी चीज बनाया है उसमें कहीं भी आपको जो है मिस परफेक्शन नहीं दिखेगा। उसके अंदर जो भी बनेगा वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो बस इसीलिए ऐसा भी सोचना चाहिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, या जो कुछ हो रहा है, या जो भी घटनाएं घटती हैं, वो सब नेचर का अपना एक प्लान है कि आपको सही जगह पर ले जाना है। और नेचर कभी भी आपको गलत जगह पर नहीं ले जाती है। इससे कोई हैरान आपको नहीं होना है। ठीक है। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि भैया टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गर्मी हो रही है, मानसून पहले आ रहा है। ये जो क्लाइमेट में जो आपको चेंजेस आ रहे हैं, जो आपको परिवर्तन आपको देखने मिल रहा है, ये खासकर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। जो ह्यूमन जो है वो दिन में दिन क्या कर रहा है? पौधों को काट रहा है, केमिकल चीजें बढ़ती जा रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो इन सब कारणों की वजह से क्या हो रहा है ना बेटा कि क्लाइमेटिक चेंजेस हो जा रहे हैं। और इससे पहले कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले जो है अहमदाबाद में ये देखा कि वहां पर बहुत ही भयंकर दुर्घटना हुई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि और इसके साथ साथ और
ध्यान देना चाहिए कि ऐसे दर्दनाक घटनाएं ना होने पाए। कहीं पर टेक्नोलॉजी में कहीं मिस फॉल्ट होता है तो इस वजह से हो जाता है, और बहुत ही दर्दनाक, उसमें लोग पूरी तरह से जिंदा जल गए। आप सोचो ना कि जब आदमी एक तेल के बूंद जो गर्म होती है उससे इतना जल जाता है, आग से या थोड़ा सा जल जाता है तो उससे क्या होता है, इतनी पीड़ा होती है। उसमें लोग सोचो कि जिंदा जल गए, कितनी पीड़ा हुई, कितना कष्ट हुआ होगा। लेकिन लोगों ने फोटो वीडियो बना बना के अब क्या कर सकते हैं बच्चे। बहुत सारे लोग बचाने की जगह पर क्या कर रहे हैं, वीडियो ही बनाए जा रहे हैं, उनका हेल्प नहीं कर रहे हैं। जो ह्यूमैनिटी है ना, जो मानवता है ना, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। वो वीडियो बनाकर अपना जो है सोशल मीडिया पर डालकर वो अपने आप को सोचते हैं कि बस हमने अपना मानवता वाला काम पूरा कर दिया। जो एक मानवता है, जो ह्यूमैनिटी है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खोई जा रही है। और खोने का जो मुख्य कारण है वो है सोशल मीडिया और एजुकेशन सिस्टम में कमी है कि नहीं। जो अच्छी चीजें बनाता है, जो अच्छी चीज दिखाता है, कहाँ उसको ज्यादा जो है कि लोग देखते हैं, कहाँ पसंद करते हैं। हालांकि आप अच्छा काम करते रहें, कोई देखे या ना देखे, कोई सुने या ना सुने, लेकिन अपने देश की तरक्की में, अपने गांव देश जो भी चीजें हैं उसकी तरक्की में लगातार लगे रहिए। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किसके बारे में बेटा, हम लोग चर्चा कर रहे हैं परागकणों के बारे में। तो परागकणों के ऊपर जो सबसे बाहरी जो ठोस आवरण होता है वो स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, जो कि प्राकृतिक का सबसे प्रतिरोधक तत्व माना जाता है। उसे किसी एंजाइम के द्वारा या किसी भी अम्लीय प्रवृत्ति के द्वारा उसे नष्ट नहीं हो सकता है, और उसे काफी समय तक प्रिजर्व भी किया जा सकता है। परागकणों को या शुक्राणुओं का जो भंडारण होता है, जो उसका स्टोरेज होता है, वो -196 मतलब 196 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन द्रव में रखा जाता है, ताकि बाद में उसका यूज किया जाए फॉसिल्स के रूप में। तो परागकण का जो सबसे ऊपरी लेयर है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, जो सबसे प्रतिरोधक तत्व होता है। इसके अलावा अगर हम चर्चा कर लेते हैं बेटा अंतःचोल की बात करते हैं, इंटाइन की बात करते हैं, तो जो इंटाइन होता है वो बना होता है किससे, जो इंटाइन होता है वो सेलुलोज और कह सकते हैं कि पेक्टिन से मिलकर बना होता है। इसमें दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक कायिक कोशिका होती है और एक क्या होती है, जनन कोशिका होती है। कायिक कोशिका जो होती है उसका कोई आकार नहीं होता है, उसमें बहुत सारे केंद्रक तो पाए जाते हैं परंतु उसका कोई आकार नहीं है। और जो कायिक कोशिका होती है वो एक तरह से कह सकते हैं उसके पास पोषक तत्वों का भरपूर कह सकते हैं मात्रा होती है, उसकी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो क्या करता है कि जनन कोशिका को ऊर्जा देने का काम करता है। कि पौधों में जो परागकणों में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कायिक कोशिका है, और जो कायिक कोशिका है वो क्या करती है कि ऊर्जा देने के साथ साथ वह एक बड़ी कोशिका है। इसके अलावा जनन कोशिका की बात करते हैं तो जनन कोशिका में एक कह सकते हैं स्पिंडल शेप का जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो क्या करते हैं कि जनन क्रिया में भाग लेते हैं। आपको बता दें कि लगभग जो 60% जो प्लांट होते हैं उसमें लगभग जो है आपको जो उसकी जनन क्षमता होती है, जो उसमें उसका जो एक कह सकते हैं लाइफ स्पैन होता है, ठीक है, वो 1 स्टेज में ही खत्म हो जाता है। लेकिन जो 40% जो प्लांट हैं, जो 40% जो प्लांट हैं उसमें जो है कि 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है, जो कि अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा होता है। तो ये तो रहा आपका परागकण, जैसा कि आप इसमें चित्र में देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं अब किसके बारे में, परागकणों का लाभ। अगर किसी चीज का लाभ है तो उसका क्या है, हानि भी है। तो पहले तो परागकणों का लाभ चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज बेनिफिट ऑफ द पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन का हम बेनिफिट समझते हैं। तो पॉलन ग्रेन क्या होते हैं बच्चे की, ये पोषण से भरपूर होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, विटामिन है, मिनरल है, ये सारी की सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। और परागकणों की सहायता से जो है कि कई तरह से जो एनर्जी देने वाली जो दवा होती है, जो सिरप होती हैं, वो बनाई जाती हैं। अब पश्चिम देशों में अगर देखा जाए ना तो वहाँ का कल्चर में खासकर जैसे जो घोड़े होते हैं, जो धावक होते हैं, ये इसका प्रयोग करते हैं एनर्जी सप्लाई के लिए। तो कुछ दवाई हैं जैसे बी पॉलन है, बी पॉट्स है, तो ये पॉलन ग्रेन से बनाए जाते हैं।
तो परागकणों का बड़े पैमाने पर भी इस उपयोग है, इसका लोग पाउडर बनाकर, ठीक है, इन सब में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हानि की बात करते हैं तो बहुत सारे पौधों के जो परागकण होते हैं वो बड़े हानिकारक होते हैं। उसमें से खासकर एक पौधा जो आपको दिख पा रहा है वो पौधा है पार्थेनियम, जिसे आम भाषा में हम गाजर घास के नाम से भी जानते हैं। जो गाजर घास है वह एक तरह से आयतित गेहूं है। आयतित गेहूं का मतलब यह है कि जब हमारे देश में एक बार अकाल पड़ा तो उस समय क्या हुआ कि हमारे यहाँ खाद्यान्नों की कमी हुई, और उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उस समय पाकिस्तान ने भी हमारे देश पर हमला किया था। तो उस समय क्या हुआ कि अमेरिका से गेहूं आया। जब अमेरिका से गेहूं आया तो उसने मदद तो किया, लेकिन मदद के साथ साथ उसने क्या दे दिया, कुछ हानिकारक खरपतवार दे दिए, जो भारत में पूरे बड़े पैमाने पर क्या हुआ, फैल गया। और जो पार्थेनियम होता है ये कह सकते हैं कि रेयर से रेयर एनवायरनमेंट में उग सकता है। अगर पानी ना मिले तो भी ये अपनी पूरी तरह से सरवाइव कर लेता है, हरा भरा बना रहता है। तो इसके द्वारा जो परागकण निकलते हैं वो परागकण क्या होते हैं, जैसे ही बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, बॉडी के कांटेक्ट में जैसे आते हैं तो शरीर के जैसे ही रुधिर के कांटेक्ट में आता है तो एक खास तरह का जो है कि कह सकते हैं कि एंटी हिस्टामिन का निर्माण होता है, जो कि एलर्जी का कारक है। तो एलर्जी हो जाती है उससे, और एलर्जी में क्या होती है, पनीली आंखें हो जाती हैं, नाक बहने लगती है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। तो बड़े सारे इसके प्रभाव हैं। इसके अलावा इन परागकणों का प्रभाव जो है कि फेफड़े या हमारे लंग्स पर भी पड़ता है, जिसके द्वारा क्या होता है, दमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं, श्वसन जैसे रोग हो जाते हैं, श्वसन संबंधी रोग। तो परागकण जिस तरह से हमारे लिए लाभदायक है उसी तरह से क्या है, हानिकारक है। अब हम चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, परागकणों की जीवन क्षमता के बारे में। परागकणों की जीवन क्षमता की बात करते हैं मतलब यह है कि परागकणों का जो जीवन क्षमता है वो किसी वर्तिका पर जाकर समाप्त होता है जब उससे निषेचन कर लेता है। तो अगर हम निम्न वर्ग के पौधों की बात करें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये घास फूस के जो परागकण होते हैं ये मैक्सिमम जो है ये लगभग 30 मिनट तक जीवित रहते हैं। कितने मिनट तक, 30 मिनट तक जीवित रहते हैं। इसके अलावा अगर उच्च वर्ग के पौधे की बात, जैसे आम, नीम, महुआ, पीपल, बरगद जो पौधे हैं, जो उच्च वर्ग के पौधे हैं, उनमें परागकणों के जो जीवन क्षमता होता है वो लगभग महीनों तक होता है, 30 दिनों तक बना रहता है। इसीलिए देखो निम्न वर्ग के जो पौधे होते हैं वो जल्दी से गेहूं, चावल, धान या मक्का, जौ, बाजरा आदि की अगर इन बात करते हैं तो ये पल भर में तैयार हो जाते हैं। इसमें लगभग 3 से 4 महीना लग जाते हैं। लेकिन इनके परागकणों की जीवन क्षमता कम होती है, लेकिन इनकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। फिर आपको बताते चलें कि जो परागकण है, जो शुक्राणु है, उसका जो भंडारण है वो -196 डिग्री सेल्सियस पर जो है तापमान पर भंडारण किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। बारी बारी से स्टेप पे हम उसको समझते जाते हैं और उसको बताते जाते हैं। और जो परागकण है इसे लंबे समय तक स्टडी के लिए स्टोर किए जाते हैं और उस स्टोर का नाम होता है पॉलन बैंक। और पॉलन बैंकों में काफी लंबे समय तक परागकणों को रखकर उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी संरचना के बारे में जानते हैं, ताकि बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से जो है कि उसे एक उत्तम श्रेणी का पौधे विकसित किए जा सके। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।